ये हमारा हॉट है, ये हमारा कोल्ड है। आप भीड़ में हैं, बहुत गर्मी लग रही है, अंदर से बेचैनी हो रही है, पसीने आ रहे हैं, कोई पंखा वंखा नहीं, एसी तो बहुत दूर की बात है। वैसे ऐसे तो एसी की तेजी करता है। अगर लेफ्ट से हवा ज़्यादा निकल रही है तो लेफ्ट करवट सोना चाहिए, उसको तो लेफ्ट करवट ही सोना चाहिए। और जिसको, क्योंकि इधर हृदय होता है हमारा, और जिसको राइट से निकल रही उसकी इच्छा से सोना। और इसको समझना चाहें, जब एकदम उठ जाते हैं तो सीधे हमारा यहाँ पे ऑक्सीजन सप्लाई बंद हो जाता है, ब्लड सप्लाई एकदम नहीं पहुँचता है और सीधे कोलैप्स करता है हमारा ब्रेन। एक बार सभी बच्चे ताली बजा के सबका स्वागत करें। अरे ये सर, ये ताली बजाना भी योग है, ये भी तो जुड़ाव है। और योग मतलब क्या? जुड़ना। योग मतलब जुड़ना। जब हम दोनों हाथों को मिलाते हैं तभी जुड़ाव से तो ताली बजती है। और ताली बजाने का सबसे अधिक फायदा खुद के लिए होता ही नहीं होता है। अच्छा, एक बार जरा मेरे कहने से 30 सेकंड पूरी ताकत से ताली बजाओ जैसे मैं बजाता हूँ, पूरी ताकत से। ताली बजाता हुआ इंसान कभी नेगेटिव नहीं सोच सकता। इसका मतलब कोई कितना भी दुनिया में उसको नेगेटिव दृश्य दिखा दे, कुछ भी आवाज से सुना दे, उसको हमेशा उसका कुछ ना कुछ पॉजिटिव चीज नजर आएगी। यानी कि आप मेंटली भी क्या रहेंगे? स्ट्रांग रहेंगे। एक तो फिजिकली भी पूरी हेल्थ परफेक्ट, मेंटली भी हेल्थ परफेक्ट, फिजिकली भी फिट, मेंटली भी फिट, टोटल मिलाकर फिट। और आपको मालूम है जो फिट है वही तो हिट है। इसलिए अगर हमेशा हिट रहना चाहते हो, फिट रहना चाहते हो, तो जब ताली बजाने का मौका मिले, खुलकर मन से, दिल से जुड़कर कोई का सम्मान करना हो तो ताली बजाइए, फायदा खुद का होगा। और ये ध्यान भी रखना, एक सेल्फ डिसिप्लिन की बात बोल रहा हूं, अगर हम सम्मान करना जानते हैं दिल से तभी सम्मानित हो सकते हैं। इसलिए अब जब मौका मिले ताली बजाइए। ये योग दिवस आपको याद दिलाता है, केवल सबसे पहले इस गाड़ी का ध्यान रखिए। लोग इन गाड़ी का ध्यान रखते हैं, शादीशुदा अपनी लाड़ी का ध्यान रखते हैं, लेकिन इस गाड़ी का कोई ध्यान रखता नहीं, जो कहता है आए हैं तो जाएंगे। 24 घंटे में कम से कम 24 मिनट तो हमें शरीर पे देना चाहिए और केवल सांसों से जुड़कर थोड़ा चिंतन करना चाहिए। और वो योग से होता क्या है? प्राणायाम हो जाता है। प्राणायाम का मतलब प्राण का आयाम बढ़ जाता है। यानी कि कौन ज्यादा नहीं जीना चाहता? अरे कम से कम 100 साल तो जीना चाहते हो ना? अरे फिक्स है, कलयुग में प्रूफ कर देता हूं, हर चीज का प्रूफ है मेरे पास। कलयुग में हर इंसान की निर्धारित आयु फिक्स है 100 साल। प्रूफ करूं कैसे? सबसे पहले हुआ था सतयुग। सतयुग में इंसान 1 लाख साल जीता था। 1 लाख साल। अरे ये तो मालूम है 1 लाख में कितनी बिंदियां होती है, कितने जीरो होते हैं? 5। उसके बाद आया त्रेता युग, भगवान राम हुए जिसके अंदर, उसमें जीता था 10,000 साल, 1 जीरो कम हो गया। उसके बाद आया द्वापर युग, नटखट हमारे भगवान कृष्ण हुए, जिनकी बाल लीला बच्चों को बहुत पसंद है, माखन चोरी की। 1 बिंदी और कम कर लीजिए, 1000 साल। उसके बाद आया और चल रहा है कलयुग, 1 बिंदी और कम कर लीजिए, कितना हो गया? 100। ये हैंस प्रूफ, और ये बिल्कुल बात सही है कि वास्तव में कलयुग में हर इंसान की निर्धारित आयु 100 वर्ष है। सांस के लिए अपन ये समझें, हम कोई भी प्राणायाम सीखे कर उससे पहले हमारा उल्टा प्राणायाम तो नहीं हो रहा, ये चेक कर लेना। ये हमारा पेट एक गुब्बारा है, जब गुब्बारे में हवा भरती है फूलना चाहिए, और जब हवा निकलती है सिकुड़ना चाहिए। तो जब भी हम इनहेल करेंगे हमेशा फूलेगा, जब हम एक्सहेल करेंगे सिकुड़ेगा। और आप इस फीलिंग को
कई बार किया होगा, बस इसका ध्यान रखना, जब पहले चेक हो जाए कि हमारा ब्रीथिंग सही है तो बस वहीं से देखिए हर ब्रीथिंग पर आप पॉजिटिव होते हैं। यहां से मैं शुरू करता हूं बात टेक्निकली। साइंस के स्टूडेंट्स हैं, इसका समझेंगे मैकेनिज्म भी और साइंटिफिक तरीके से भी। हम इनहेल में क्या लेते हैं? ऑक्सीजन। क्या है वो? पॉजिटिव एनर्जी का इंडिकेटर। पॉजिटिविटी, पॉजिटिव थॉट्स, पॉजिटिव वाइब्स अंदर आ रही है इनहेल होने के साथ साथ। और एक्सेल में हम क्या निकालते हैं? CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। किसका इंडिकेटर? नेगेटिव एनर्जी का। नेगेटिव थॉट्स, नेगेटिव वाइब्स, नेगेटिविटी बाहर निकलती जाती है। हर एक ब्रीथिंग पर, इनहेल एक्सेल के पेयर पर हम पॉजिटिविटी बढ़ाते जा रहे हैं और जितनी भी कोई अंदर नेगेटिव थॉट्स, नेगेटिव वाइब्स उनको निकालते जा रहे हैं। टोटलिटी में हम क्या हो रहे हैं? हर ब्रीथिंग पर पॉजिटिव हो रहे हैं। बताओ, हर ब्रीथिंग पर हम पॉजिटिव हो रहे हैं और हम समझ नहीं पा रहे हैं। हम बाहर को देख के नेगेटिव हो जाते हैं। इसलिए अंदर की यात्रा से कनेक्शन करेंगे, लगेगा ऐसा ब्रह्मास्त्र छुपा हुआ है। हर तरह की थेरेपी, वो एलोथेरेपी हो कि कोई सी भी हो, होम्योपैथी हो, कोई सी भी पैथी हो, सब खत्म हो जाती है जब वो कह दीजिए सरेंडर कर देती हैं। वो अस्त्र शस्त्र अगर जितनी भी पैथी खत्म हो जाती हैं तो भी ये ब्रह्मास्त्र हमेशा कारगर सिद्ध होता है। ये प्रूफ किया कोरोना ने। आपको मालूम है किसने किसको जीवंत रखा? जिसने अपने लिए योग प्राणायाम करना चालू कर दिया, उसकी अपने आप बढ़ती गई इम्यूनिटी, अपने आप लंग्स कैपेसिटी बढ़ती चली गई और लंग्स कैपेसिटी बढ़ती गई। आया कोरोना वायरस, गया एंटीजन गया, पढ़ते हो ना, अंदर सेना तैयार है और उसकी स्ट्रेंथ बढ़ चुकी है, अंदर युद्ध चल रहा है और जीत पक्की है। अपन पहले कहीं मिले, अपने को सेटिंग तो नहीं ना, तो अपने साथ बोल रही हो ना, सुनो ध्यान से, आगे बोलिए। हाँ, मैंने अभी थोड़े दिन पहले शुरू किया है, मतलब मेरा माइंड थोड़ा स्ट्रेसफुल रहता था मार्क्स वगैरह के कारण, लेकिन जब मैंने स्टार्ट किया, मैं एकदम रहती हूँ और शाम तक भी मैं देर तक पढ़ती हूँ और मैं क्लास में भी एकदम फ्रेश रहती हूँ। बहुत फायदा हुआ है। नहीं, हम तो फ्रेश नहीं, हम तो डल रहना चाहते हैं, हम तो नेगेटिव चाहते हैं, हम तो चाहते हैं हम बस परेशान रहे, खुद को अपने को कुछ न कुछ अपने को कोसते रहे। क्यों जी? फायदा हो रहा ही नहीं हो रहा है। इट कॉस्ट नथिंग, करना चाहिए। वेरी गुड। एनी मोर? दिल मांगे मोर। यस, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। सर, मैंने कुछ दिन पहले एक प्राणायाम स्टार्ट किया है। पहले मैं ना कुछ भी किसी कोई कॉन्सेप्ट या कोई कुछ गलत होता था तो मैं बहुत ज़्यादा नर्वस हो जा रही थी, लेकिन अब मैं सोच रही थी जो मुझसे नहीं बना है आज नहीं बनाने की अगली बार से बनेगा, इसलिए आज नहीं तो पक्का सॉल्यूशन तो खुद निकालेंगे, निकलेगा। बस ये आ गया अंदर का कि हम कर सकते हैं। यू कैन डू। भाई ये मार्केट से नहीं मिलता है कॉन्फिडेंस, ये आपको इससे मिल गया। केवल क्या करना चालू कर दिया? प्राणायाम कर दिया। एनी मोर? थैंक यू बेटा, बैठिए। अब फायदा हो रहा है, आपको अच्छा लग रहा है। बॉडी में हमेशा एनर्जी लगती है, पावर लगती होगी, डायनेमिक लगते होंगे हमेशा। और कोई बात, एक तो योगा नहीं, योग बोला करो। ये लोगों ने इसका शब्द बिगाड़ रखा है। योगा अलग चीज होती है, दिस इज योग प्राणायाम। बैठिए। अब कहीं सोचेंगे पढ़ाई से तो फुर्सत है नहीं, कहाँ निकाले इसके लिए टाइम? 24 घंटे में केवल 24 मिनट कह रहा हूं। अब जरा ये भी देखिए, इसका फायदा ये कि आप चाहोगे आज से चालू कर दें। ध्यान से बात सुनना, जो नियम से प्राणायाम करते हैं उनकी नींद जल्दी पूरी हो जाती है। मैं कल 5 घंटे से भी कम सोता हूं रोज, लेकिन सुबह उठता हूं, जो चाल सुबह होती है रात तक भी वही चाल होती है। हेलो, बात समझ में आ रही है? समझदार को इशारा काफी। अब तो प्राणायाम से फायदा क्या है? एक तो नींद जल्दी पूरी हो जाएगी और दूसरा मॉर्निंग आवर्स मिलेंगे जिसमें पढ़ाई और बढ़िया होती है। तो आज से कितने लोग नियम बना रहे, फिर आगे बात करेंगे कि प्राणायाम रोज करेंगे।
हाथ स्ट्रेट। जमाना डिजिटल युग का है, जो भी है वो अंदर से कमिटमेंट 100% होना चाहिए। प्रॉमिस दूसरों से किया जाता है और कमिटमेंट खुद से किया जाता है, इसलिए पूरा स्ट्रेट। ठीक। अब जो लोग नहीं जानते प्राणायाम क्या होता है, पहली बार चिड़िया का नाम सुना, वो हाथ खड़े करो। विश्व योग दिवस है, हो सकता है केवल स्ट्रेंज हो, पहली बार सुन रहे, चिड़िया का नाम आज तक सुने ही, यानी सब जानते हैं, सब तरीके चीज तैयार है। पहले इसको समझ ले, अनुलोम विलोम का मतलब समझते हैं, एक उल्टा लेंगे, अगर लेफ्ट से राइट से छोड़ेंगे, राइट से लेंगे लेफ्ट से छोड़ेंगे, ये आपको मालूम है। ऑपोजिट अनुलोम विलोम इसका नाम पड़ा। लेकिन नाड़ी शोधन का मतलब क्या है? हम जब ले रहे हैं तो क्या हर बार ऑक्सीजन लेंगे? हम ऑक्सीजन लेंगे, वो हमारे ब्लड में जाके मिलेगी। ब्लड हमारे शिराओं में, धमनी में और यहाँ तक कि हमारी 72 लाख नाड़ियों में वो ब्लड फ्लो हो रहा है। वो ऑक्सीजन जाके उन ब्लड का शोधन मतलब प्योरिफिकेशन, शुद्धिकरण करेगी। तो कुछ ही देर में एक एक नाड़ी में शुद्ध रक्त का संचार होगा, यानी हर नाड़ी का शुद्धिकरण हो जाएगा। इसलिए इसका नॉमेनक्लेचर हुआ नाड़ी शोधन। और लेने का इंटेक और गिव आउट के हिसाब से क्या है? उल्टा है, इसलिए ये है। मैंने केवल टेक्निकल तरीके से बताया है, नाम बता रहा है, काम बता रहा है। और फायदा ये है कि जो इसको करता है उसका ब्लड प्रेशर भी नॉर्मल रहता है। सामान्य दाब पर शुद्ध रक्त का संचार इस प्राणायाम को करने के बाद पूरी बॉडी में फ्लो होने लग जाता है। बताइए फायदा हुआ कि नहीं हुआ? अब इसी का दूसरा फायदा देखिए। ये हमारा हॉट है, ये हमारा कोल्ड है। आप भीड़ में हैं, बहुत गर्मी लग रही है, अंदर से बेचैनी हो रही है, पसीने आ रहे हैं, कोई पंखा वंखा नहीं, एसी तो बहुत दूर की बात है, वैसे ऐसे तो ऐसी तैसी करता है। आपको कोल्ड चाहिए, क्या करें? सोचिए अपने आप, क्या चाहिए? कोल्ड। तो आप हमेशा लेफ्ट से ले राइट से छोड़े, लेफ्ट से ले राइट से छोड़े, लेफ्ट से ले राइट से छोड़े। कुछ देर में आपको अंदर की जो भी बेचैनी है, अंदर की जो आपको गर्मी लग रही है, वो सब ठीक हो जाएगी। कुछ देर में आपको अंदर ठंडा ठंडा कूल कूल महसूस होगा। मान लीजिए सर्दी का समय है, सर्दी लग रही है या जुकाम ज़्यादा हो रहा है, कुछ भी, तो अब आपको हॉट चाहिए, तो आप क्या करेंगे? राइट से लेंगे और लेफ्ट से छोड़ेंगे। ये इसके साइड के फायदे हो गए अनुलोम विलोम के। अब इसके बाद एक प्राणायाम होता है, बहुत गजब का, नाम है उसका शीतली प्राणायाम, जो मैं रोज कर रहा हूँ, बता रहा हूँ। मेरा तरीका होता है, सबसे पहले मैं करता हूँ भूमि मंत्र, क्योंकि हम इस धरती पर हैं, हम यहाँ जी रहे हैं, हमारा वजन ये सहन कर रही है। कायदे से तो हमको अगर पूरे ग्लोब को देखा जाए तो उसका 3/4 पार्ट तो लगभग पानी है, 1/4 क्या है, या 2/3 कह दीजिए पानी है, 1/3 क्या है? लैंड है। और हमारी जितनी इस धरती पे जनसंख्या है उसके हिसाब से देखा जाए तो वास्तव में एक सुई की नोक जितना स्थान घेरती, उतना स्थान सबको लेना चाहिए। इसलिए कई लोगों का घर नहीं है। एक सुई की नोक कितना एरिया बनाती होगी, सोचिए, वो स्थान कायदे से मिलना चाहिए हमको। कोई बात नहीं, लेकिन यहां आ रही बात, इस प्राणायाम से जोड़े। भूमि मंत्र शुरू करा, उसके बाद गायत्री मंत्र किया। कितनों को आता है गायत्री मंत्र? अर्थ जानते हैं इसका? जरा माइक पहुंचाना, गायत्री मंत्र जरा उच्चारण करें और देखें इसका अर्थ जानते नहीं जानते। ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। क्या होता है इसका अर्थ? कोई जानता है? कभी किसी ने स्कूल में इसको मंत्र का उच्चारण किया है? हाथ खड़े करिए। तो कभी आपको अर्थ नहीं बताया, बस मंत्र का उच्चारण हो रहा है। गजब का पावरफुल मंत्र है। जब इस मंत्र को पढ़ते हैं, ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्।
प्राण पवित्रता आनंद के देने वाले प्रभु, आप सर्वत्व और सकल जगत के उत्पादक हैं। हम आपके उत्तम पावन ज्ञान स्वरूप तेज का ध्यान करते हैं जो हमारी बुद्धियों में हमेशा प्रकाशित रहता है। आप सदैव हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहिए और हमें सत्कर्मों की ओर प्रेरित करते रहिए। आपका सदा अभिनंदन, अभिवादन, आपको नमन। यह है इस मंत्र का अर्थ। आपने अपने अंदर से कमिटमेंट किया, उनको थैंक्स दिया, अभिनंदन, अभिवादन, नमन किया और क्या बोला? हमेशा सत्कर्मों की ओर प्रेरित करते हैं, हमेशा अच्छे कर्म की ओर, अच्छे सत्कार्य की ओर प्रेरित करते रहिए। कभी मुझसे किसी का बुरा ना हो, ना सोच से, ना वाणी से, ना कर्म से, बस हमेशा सत्कर्म और सत्कार्य करते रहिए। यहाँ से आपने अपने दिन की शुरुआत करने में कमिटमेंट कर लिया। अब इसके बाद शुरू हो जाता है डीप ब्रीथिंग, फिर हो जाता है नाड़ी शोधन, अनुलोम विलोम, फिर उसके बाद आता है शीतली प्राणायाम। शीतली प्राणायाम नाम कैसे पड़ा? आप जीवान को बाहर निकालिए, उसको नली बनाइए। जीवान को बाहर, बचपन में बहुत जीवान निकाली ना चढ़ाने के लिए, तो जीवान को बाहर निकालिए और नली बनाइए और इंटेक करिए। सोचिए क्या होगा। जो आसपास हवा है वो इसको टच करके ठंडी होकर अंदर जाएगी, ठंडी हवा हमारे पेट में जाएगी। ऐसा होगा जैसे यहाँ कोई कूलिंग एजेंट पहुंच गया, कूलर चालू हो गया, थोड़ी देर में यहाँ पर कूलिंग की फीलिंग होगी। और कूलिंग को हिंदी में कहते हैं शीतलन, इसलिए इसका नाम पड़ गया शीतली प्राणायाम। अब पहला फायदा तो क्या हुआ? अगर आपका जो ये रिवर्स वाला तरीका था ये ध्यान नहीं हो, इससे करोगे तो कहीं कितनी भी गर्मी लगे, आप क्लास में कभी भी आपको लगे कि लाइट चले गई या बहुत भीड़ है और आपको लग रहा है क्या करें, तो वहां पर आप इसको चालू कर दीजिए। हम जब इसको कर रहे हैं इनहेल, अंदर गई, असर अच्छा चाहते हैं तो केवल 10 सेकंड में उसको रोकिए ताकि उसका असर अच्छा हो और बाद में उसको एक्सेल करिए। एक बार जीवान बाहर निकालिए। आप चिंता, मुझे दीवान नहीं दिखा रहे, चिंता मत करो। जीवान बाहर निकालो, देखो मैडम निकालें, जीवान निकालो बाहर, उसको नली बनाओ, इंटेक करो। जितनी आपके इंटेक की क्षमता अलाउ करे उतना। आपस में कोई कंपटीशन नहीं, नेवर गो फॉर रिलेटिव, ऑलवेज गो फॉर एब्सोल्यूट। खुद की क्षमता जितना अलाउ करे, वैसे नहीं करना है। अब उसके बाद 10 सेकंड तक रोकिए और बाद में एक्सेल कर दीजिए। शुरुआत में इसको आप 5 राउंड करिए, बाद में इसको 10 राउंड करिए। अगर 10 राउंड भी अगर आप बाद में रोज करने लग जाते हैं तो बहुत सफिशिएंट होगा। अब इसके फायदे देखना, सबका साइंटिफिक तरीका बता रहा हूँ, टेक्निकल एक मैकेनिज्म। तो पहला तो नाम पड़ गया शीतली, फायदा हो गया, अंदर कूलिंग एजेंट चालू हो गया, कूलर चालू हो गया, ठंडा ठंडा कूल लग रहा है। अब वो जो ठंडी हवा है, पेट में जो भी हमारी फूड हैबिट्स, हमारा लाइफ स्टाइल खराब हो गया है, हम बाहर जाके पिज्जा खा रहे हैं, बर्गर खा रहे हैं, बेड़ागर होगा, क्या क्या खा रहे हैं मालूम नहीं, जंक फूड खा रहे हैं, उससे अंदर बॉडी एसिडिक होती जा रही है। गलत पानी, ठंडा पानी पी रहे हैं, एसिडिक होते जा रही है। अरे पढ़ते ना पीएच वैल्यू, पीएच आप उठा के देखना, ये बिस्लरी बॉटल आती है, एक्वा की पानी आता है, जो भी पानी आता है कभी उसको चेक करना। हो सकता है आप उसमें डाले लिटमस पेपर नीला और हो जाए वो लाल, आप हो जाएंगे बेहाल। आप एसिड पी रहे हैं। बॉडी ऊपर वाले ने बना के भेजी थी एल्कली क्षारीय। हम अपनी रूटीन लाइफ से, फूड हैबिट से और बाकी सबसे इंपॉर्टेंट जो पानी है, अरे पानी की सबसे इंपॉर्टेंट कहानी है, गलत पी लिया पानी, याद आ गई नानी और बन गई हमारी अलग कहानी। क्योंकि हमारी बॉडी का 2/3 पार्ट तो पानी है। बचपन में आपने बायो का इतना सा पार्ट पढ़ा होगा, 2/3 तो पानी है। सिस्टम ऑफ डाइजेशन पूरा हमारा जो है ये सब इसमें डूबा रहना चाहिए। अच्छा, तो पानी पीना कौन सा, कभी ठंडा पानी जहर है। जब बिल्कुल ठंडा ठंडा पानी अच्छा लगता है, जो इस चटोरी जीवान को अच्छा लगता है ना, वो सबसे खराब चीज़ है। भले वो पीने की चीज़ हो, खाने की चीज़ हो, पक्की बात। पानी कौन सा पीना चाहिए? हमेशा गुनगुना पानी पीना चाहिए। कौन सा पानी पीना चाहिए, कितना पानी पीना चाहिए, कैसे पानी पीना चाहिए और कब पानी पीना चाहिए, अगर ये हम समझ गए तो काफ़ी बीमारियां तो इससे ख़त्म हो जाएगी। सुबह उठकर 3 गिलास गुनगुना पानी पीजिए।
उसके बाद नहाने के बाद आकर 1 गिलास गुनगुना पानी पीजिए। कोई भी मील ले रहे हैं, सुबह लंच ले रहे हैं कि रात को डिनर ले रहे हैं, लंच से आधा घंटे पहले आधा गिलास पानी, 1 घंटे बाद 1 गिलास पानी। बीच में कभी पानी नहीं पीना चाहिए। ऐसा रात को भी हो गया, और जब रात को सोने जाओ तो उस समय भी 1 गिलास गुनगुना पानी पी लीजिए। ये तो हो गया आपका एक नियम, ताकि एक मिनिमम मात्रा लगभग 1.8 लीटर टू 2 लीटर आपको पहुंच जाए, और बाकी आप सफ़र में जब लग रहा है पानी पी लीजिए। लेकिन कोशिश करिए कि पानी बॉडी टेम्परेचर के हिसाब से हो। जो बॉडी टेम्परेचर है उसके हिसाब से कभी एकदम ठंडा पानी फ्रिज का निकाल के पी रहे हैं, कभी खड़े होकर पी रहे हैं, बिल्कुल गलत। जब भी पानी पियो बैठ कर पियो। तो पानी कैसे पीना चाहिए? बैठ कर पीना चाहिए। और उसमें कैसे पीना चाहिए? जैसे कोई चीज़ खा रहे हो, यानी धीरे धीरे सिप सिप करके पीना चाहिए। यानी पानी पी लिया एकदम जोर से। टेक्निकल तरीका समझा रहा हूँ, आप बायो में पढ़ते होंगे, मैं हल्का से नाम नहीं बोल रहा हूँ, केवल एक वॉल्व होता है, पैनक्रियास तक पानी पहुंचे कि पेट में पानी भर जाए, डिपेंड करता है हम पानी कैसे पीते हैं। जब भी पानी ऊपर से पी रहे हो तो एक साथ जा रहा है, ग्लास में पकड़ जल्दी जल्दी पी रहे हो तो भी एक साथ जा रहा है, तो वॉल्व खुलता नहीं और पानी पेट में इकट्ठा हो जाता है। जब भी आप जल्दी जल्दी पानी पिएंगे कई बार पेट दुख भी सकता है, लेकिन जरा पानी सिप सिप करके पीजिए, वो वॉल्व खुलेगा और पानी पूरा आपके लिए आंतों तक पहुंचेगा, पैंक्रियास तक पहुंचेगा, और सिस्टम डाइजेशन जो है वो बहुत अच्छा काम करेगा। कभी भी खुद करके देखना, एक दिन पानी को ट्राई करना, आज के पूरे दिन पानी को धीरे धीरे बैठकर सिप सिप करके पिएंगे, उस दिन आपको बॉडी में कुछ चेंज लगेगा। और कभी भी चेक करना चाहो, खुद की बॉडी है, अब विश्वास लाने के लिए, लेकिन बस कोई ज़्यादा हार्म ना हो जाए, पानी को जल्दी पी के देखना, एकदम लगा अजीब से लग रहा है यार। तो एक तो पानी कौन सा पीना चाहिए, कैसे पीना चाहिए और कब पीना चाहिए, ये बात इंपॉर्टेंट है। इससे बहुत तरह की बीमारियां अपने आप खत्म हो जाएंगी। वापस आ जाइए, बात चल रही थी हमारी बॉडी इन चीज़ों से एसिडिक हो जाती है। वो जो ठंडी हवा गई थी वो उस एसिडिटी को, अम्लता को न्यूट्रलाइज करती है, कम करती है। जब भी एसिड ज़्यादा हो जाता है, मैं सही कह रहा हूँ मैम, मैं सही कह रहा हूँ, जब भी ऐसा नहीं आप बोलो तो सर आप तो गलत कैसे कह सकते हो, एसिड ज़्यादा हो जाता है तो खट्टी डकारें आती हैं। जब एसिड ज़्यादा होता है तो ब्रीथिंग में दिक्कत आती है। जब एसिड ज़्यादा हो जाता है तो बीपी बढ़ जाता है। अब सोचिए, 3 चीज़ को मैं इसका पॉजिटिव करके बोलूँगा। इस शीतली प्राणायाम से एसिडिटी को, उसने अम्लता को कम किया, तो खट्टी डकारें जो आनी होगी 1-2 आ जाएगी, बाद में आना बंद हो जाएगी, ब्रीथिंग नॉर्मल हो जाएगी, और किसका कैसा बीपी हो वो भी आराम से नीचे आके बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगा। ये गजब के 5 फायदे हैं। कौन कौन से? जैसे ठंडी हवा अंदर गई, ऐसा लगा कोई कूलिंग एजेंट पहुंच गया। नंबर 2, जो एसिडिटी है, अम्लता, उसको रिड्यूस करना। 3, खट्टी डकारें बंद होना। 4, ब्रीथिंग को नॉर्मल करना। और 5, बीपी को भी नॉर्मल करना। कितनों को बीपी है, मतलब हाई बीपी या लो बीपी? अरे अपने को देखो, खुद को मालूम है खुद के बारे में, होना नहीं चाहिए इस उम्र में, लेकिन किसी को भी परिवार में आप इसको बता सकते हैं शीतली प्राणायाम, ठीक है? क्योंकि मेडिसिन ये 2 चीज़ की, बीपी की और डायबिटीज़ की, एक बार चालू हो गई आपकी डिपेंडेंसी हो गई, लाइफ जब तक चलेगी वो मेडिसिन साथ चलेगी। आगे आ जाइए, अगला प्राणायाम, इसमें आप 10 राउंड कर लीजिए शीतली के, ठीक है? इसी का एक साथ है शीतकारी। शीतकारी में केवल हल्का सा पोस्चर बदल जाता है। ये 5 फायदे वही होते हैं, 2 फायदे और बढ़ जाते हैं जिन पे हम आजकल ध्यान नहीं देते। हम अपने मसूड़ों पर, दांत के जो मसूड़े खास होते हैं, पीछे वाले दांत, उनकी मजबूती बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसमें क्या करना है, ऐसा करिए, दोनों दांतों को मिलाइए और इंटेक करिए, सांस लीजिए, रोक लीजिए, 10 सेकंड गिनती कीजिए, एक्सेल कर दीजिए। खुद के लिए कर रहे हैं, शर्माइए नहीं।
खुद का शरीर अच्छा होगा, अंदर से थैंक्स की आवाज़ आएगी, आज अपना तो ध्यान तो रख रहा है, रख रही है। दांतों को मिलाइए, एक बार इनहेल करिए। अभी केवल प्रक्रिया सीख रहे हैं, इसके भी 10 राउंड करने हैं। शुरू में 5 करिए, आपको अच्छा लगेगा, बढ़ाकर इसको धीरे 10 तक पहुंचा दीजिए। बीच बीच में सूक्ष्म क्रिया बटरफ्लाई कर सकते हो, हाथों को आगे ले घुमा सकते हो, जो भी वो तो सूक्ष्म क्रियाएं हैं जॉइंट्स के हिसाब से। कर लिया सबने? आया? मैं एक बार आप करके बता दीजिए। टीथ बंद करिए। एक बार और। अगल बगल मत करो कंपटीशन, कौन कितने देर रोक रहा है, कौन लंबा खींच रहा है। जब तक आपकी क्षमता अलाउ करे। ठीक है, इसमें 5 फायदे तो हैं, लेकिन इससे हमारे दांत मसूड़े भी मजबूत होते हैं। अब दांतों की बात आ रही है। इंसान चला जाता है, सब कुछ चला जाता है, उसके दांत लास्ट में रह जाते हैं, इतने दांतों की मजबूती मानी जाती है। लेकिन अगर हम ध्यान नहीं रखें, दांत पहले चले जाते हैं, फिर उसकी जगह 32 लग जाती है। अब मालूम नहीं हमारे 32 थे कि 32 लगाए कि 28 लगाए, क्या लगाए। कुल मिला के बताइए, ढंग से ब्रश करते नहीं करते हैं? और कौन सा ब्रश इंपॉर्टेंट है, मॉर्निंग वाला या इवनिंग वाला? गुड मॉर्निंग वाला, गुड नाइट वाला? गुड नाइट वाला। वो है वास्तव में रियल केयरिंग। मॉर्निंग वाला दिखावे का होता है। हम किसी के पास जाएंगे, बदबू आएगी, अच्छा लगेगा, कैसा लगेगा, ढंग से ब्रश ही नहीं करते। अरे वो ब्रश इंपॉर्टेंट नहीं है। हर डेंटिस्ट कहता है नाइट ब्रशिंग इज मस्ट, और हो जाओ मस्त। रात को सोने जाओ, उससे पहले ढंग से ब्रश करिए, और जब ब्रश करेंगे तरोताजा हो जाएंगे, नींद और अच्छी आएगी, पक्की बात। और जब सोने जाओ, ये आपकी जो दोनों नोजल्स हैं, इस पे उंगली को ऐसे रखो। अभी चेक करो कौन सा स्वर तेज चल रहा है, किससे एक्सेल में हवा ज्यादा निकल रही है, लेफ्ट से कि राइट से? सर मालूम नहीं पड़ रहा। तो एक तरीका बताता हूं, कई बार ऐसा लगता है लगभग बहुत पास पास है। ये दोनों की मिडिल फिंगर लो, अब लगेगा। लेफ्ट से। अब देखिए, किसी के लेफ्ट किसी के राइट, स्वर बदलता रहता है। ठीक, जब रात को सोने जा रहे हो ये करिए, जब सुबह उठे तो भी ये करिए। दोनों समझना, जब रात को सोने जा रहे हो आपने इससे चेक करा, जिसका लेफ्ट से हवा ज्यादा निकल रही है उसको तो लेफ्ट करवट ही सोना चाहिए। अगर लेफ्ट से हवा ज्यादा निकल रही है तो लेफ्ट करवट सोना चाहिए, उसको तो लेफ्ट करवट ही सोना चाहिए। और जिसको, क्योंकि इधर हृदय होता है हमारा, और जिसको राइट से निकल रही है उसकी इच्छा से सो जाओ, वो राइट है। उसको राइट भी है और राइट भी है, उसको अधिकार भी है और वो सही भी है। अगर ज्यादा टाइम आपकी लेफ्ट से निकल रही, इसका मतलब बॉडी में कुछ ना कुछ वात, पित्त और कफ, वात, पित्त और कफ का बैलेंस बिगड़ा हुआ है। ये आयुर्वेद कहती है। धनंतरी हमारे जो महाराज हुए आयुर्वेद के, उनका कहना है इनका बैलेंस रख लिया तो बॉडी कभी भी रोगी हो ही नहीं सकती, कोई रोग नहीं हो सकता। अब ये चीज रात को जब सोने जाओ तो ये, अब उठो सुबह तो क्या करो, एक तो कभी भी ये बच्चों को ध्यान रखना, बड़े बड़े केस बिगड़े इसके अंदर। रात को कोई भी आपकी अर्जेंसी हो, एकदम उठ के भागना नहीं चाहिए नींद से, कभी नहीं। जैसे आपको लगा उठना है, उठने से पहले लेटे लेटे ही कुछ हमने टाइम इसमें लगा दिया,
फिर हम बैठ गए। बैठने के बाद आराम से साहब बैठ गए इस तरह। अभी आपके पैर जमीन पे नहीं आए, ऐसे बैठ गए आप, ठीक है। जमीन पे भी रखा तो दिक्कत नहीं है। पांच बार ऐसा किया। जिस नोजल से ज्यादा तेज हवा निकल रही है उस पैर को जमीन पे पहले टिकाओ। तो ऊपर आलती बल्टी करके बैठ सकते हो, सुखासन में बैठ सकते हो। उसके बाद जब आपको मालूम पड़ा लेफ्ट से राइट जिससे हवा तेज निकल रही उस पैर को जमीन पे पहले टिकाओ, जमीन को प्रणाम करो और उसी कदम को पहले लो। अगर लेफ्ट से हवा तेज निकल रही तो लेफ्ट कदम को आगे बढ़ाओ पहले, और अगर राइट तो राइट से बढ़ाओ। इसमें आपका लगभग 3 से 3.5 मिनट का समय लग जाएगा। आपके बिस्तर पे लेटे हुए थे जब तक नींद खुली थी, उसके बाद आपने बिस्तर पे ऐसे अंगड़ाइयां ली, हाथों को ऐसे किया, ठीक है। और उसके बाद अब देखते होंगे कई लोग दिखाते हैं पिक्चर में से, अरे यार मजा आ गया, क्या नींद आई, अंगड़ाइयां लेके। और फिर उसके बाद मुड़े, सुखासन में बैठे, दोनों कि मिडिल फिंगर को नोजल्स में रखा। 5 बार, मैं हर बार 5 बार बोलूंगा क्योंकि हमारा शरीर रिलैक्स होकर बैठ सकते हैं। हमारा शरीर 5 तत्वों से मिलकर बना है, इसलिए 5 का हमको ध्यान रखना है, ठीक। और फिर जो आपको स्वर से तेज हवा निकल रही है उसी फुट को, उसी को आपको टच करना है, या दोनों रख भी तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन चलने में पहला स्टेप उसको उठाना है प्रणाम करने के बाद। इससे सबसे बड़ी अनहोनी घटना जो कभी हो जाती है, कईयों के साथ हो गई है। कई बार सुनते हैं रात को सोए तो बहुत ठीक था, सुबह एकदम क्या हो गया, सुबह ये हो गया। और इसको समझना चाहें, जब एकदम उठ जाते हैं तो सीधे हमारा यहाँ पे ऑक्सीजन सप्लाई बंद हो जाता है, ब्लड सप्लाई एकदम नहीं पहुंचता है और सीधे कोलैप्स करता है हमारा ब्रेन। वापस आ जाएं। ब्रशिंग से बात चल रही थी तो नाइट ब्रश करिए, अच्छे तरोताजा होंगे, नींद अच्छी आएगी। सोने से पहले देखिए कौन सा स्वर तेज चल रहा है, उस कारबट सोइए। जिनका लेफ्ट चल रहा है उनको तो लेफ्ट सोना ही है, और जिनका राइट से हवा तेज निकल रही है वो कैसे भी सो सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, ये था हमारा दोनों का एक जैसा नेचर, शीतकारी और शीतलन। अब आपकी बॉडी जो शुरू में ब्रीथिंग से बोल्ड थी, पॉजिटिव थी, रिलैक्स थी, नॉर्मल थी, अब कूल नहीं सुपर कूल हो गई है, क्योंकि दोनों से कूलिंग इफेक्ट मिलता है, शीतलन से भी और शीतकारी से भी। अब आप तैयार हो गए हो, बस अब आपको क्या करना, कोई भी काम करना है तो उसमें एरर नहीं होनी चाहिए, अर्जुन बनना है। तो अब आता है प्राणायाम, और वो है ब्राह्मी प्राणायाम। कितनों का आता है ब्राह्मी प्राणायाम? ब्राह्मी प्राणायाम, चलिए इसका समझ लो साइंटिफिक तरीका। इसमें हम ओम शब्द का उच्चारण करते हैं। ओम शब्द 3 अक्षर से मिलकर बना है, अ, उ और म। अ से उत्पन्न होना, उ से उत्कर्ष विकास होना, और म से मतलब मिल जाना। किसमें? हम जब ओम का उच्चारण करते हैं तो ये ओम शब्द ब्रह्मांड की जो शक्ति है, देवी देवी शक्तियां कह दो, अपने जो भी रिलीजियस की शक्ति बोलते हो, उसमें जाके मिल जाती है और हमारा सीधा कनेक्शन उससे हो जाता है। हम यहाँ की टोटल बाहर की दुनिया से कटा हो जाते हैं, आइसोलेट हो जाते हैं, और हमारा सीधा कनेक्शन वहाँ हो जाता है। तो हमारा मन जो चंचल वो निर्मल हो जाता है, मन निर्मल हो जाता है, शांतित हो जाता है। हम एक तरह से पूरा, अगर मैं इसको फ्लो में बोलूँ, मैं तो प्राणायाम करता हूँ बोलते हुए करता हूँ, कि सोचते पागल है खुद से बातें कर रहा है, लेकिन कलाम साहब बोल गए जो खुद से बातें करते हैं वो अलग तरह के होते हैं, जो खुद पर अंदर की यात्रा पे ध्यान दे रहे हैं। आप इस ओम शब्द के प्राणायाम के लिए जो ब्राह्मी प्राणायाम है, जब हम इसके अंदर मुद्रा बनाते, बनाइए। कौन सी मुद्रा होती है ब्राह्मी की मैडम? बनाइए। कईयों की पहले मुद्रा देखने से ही कि सर बताइए ब्राह्मी मुद्रा। अलग अलग है, सबकी मुद्राएं अलग अलग है। अंशुमन सर आप बताइए मुद्रा। पहले तो कान के ईयर ड्रम को बंद रखो। हेलो बच्चों, फर्स्ट उंगलियां पांव रखनी है, अंगुलियां पांव,
दो अंगुलियां वो आंखों में रखनी है, ठीक है। फिर तीसरी उंगली है, चश्मा हटाओ, आप बोलते हो, हटाओ, मैं बोल रहा हूँ। हाँ जी, फर्स्ट दो उंगली है वो आंखों पे, फिर तीसरी उंगली है वो होठों के ऊपर, और सबसे छोटी उंगली होठों के नीचे, और दोनों उंगली कानों पे। बंद कर लो कान को, फिर गहरा सांस भरते हुए अंदर सांस को भरना है, फिर ओम ध्वनि के साथ धीरे धीरे सांस को बाहर निकालना है, ठीक है। ये ओम शब्द जो कि 3 अक्षर से मिलकर बना है, जो उसका उच्चारण करते हैं तो ये ओम शब्द हमारी सभी देवी देव शक्तियाँ, हमारी सभी तरह की वो पावर जिसमें हम श्रद्धा रखते हैं, जाके उससे हमको कनेक्ट कर देता है। हम बाहर की दुनिया से टोटल कट ऑफ हो जाते हैं, हम शांतित हो जाते हैं, एकाग्रचित हो जाते हैं, हमारा मन बिल्कुल निर्मल हो जाता है, चित्त बिल्कुल शांत हो जाता है, हम एकाग्रचित हो जाते हैं, हमारी बढ़ जाती है पावर ऑफ कंसंट्रेशन, हमारी अर्जुन की तरह हो जाती है पावर ऑफ कंसंट्रेशन। अब कोई भी इंसान को कुछ भी काम करना है, जब वो शांतित हो गया है, एकाग्रचित हो गया है, उसका मन बिल्कुल निर्मल हो गया है, तो पूरा फोकस हो जाता है और वो काम जो करता है उसमें कोई एरर नहीं होती है। आप विद्यार्थी हैं, आपको पढ़ाई का काम करना है, पढ़ाई का मेन टूल है कंसंट्रेशन। जब भी इस प्राणायाम को आप नियम से करेंगे, आपकी हमेशा अच्छी रहेगी पावर ऑफ कंसंट्रेशन और आपका मन हमेशा निर्मल रहेगा। इसलिए आपका पढ़ाई के लिए बहुत बड़ा एक वेपन है, हथियार है। इसको कम से कम आपको नियम से सुबह उठो तो करो, पढ़ने बैठो उससे पहले भी करो, क्योंकि इसमें कोई कनेक्शन नहीं होता कि आपका पेट खाली है कि भरा है, क्या है। और जब इसको करो तो शुरू में जो सर ने बताया, ईयर ड्रम को अगर आप 5 बार कर रहे हो तो 4 बार तक तो रखोगे बंद, 5वें में से खोल दोगे। अगर 10 बार कर रहे हो तो 9 बार रखोगे बंद, 10वें में खोल दोगे। और अब लास्ट का जब खोलने के बाद करोगे, अगर आपने 5 बार किया है, हल्का सा अपने कानों को महसूस करो, कानों में ठंडक महसूस होगी। एक बार 5 बार करके देखिए, 4 बार तो ईयर ड्रम बंद रखना और 5वीं बार खोल देना और बाद में खुद फील करना, फिर बोल देना कि आपको कानों में, अभी देखो पेट में कूलिंग इफेक्ट था, कानों में भी आपको ठंडक महसूस होगी, कूलिंग इफेक्ट मिलेगा। करिए 4 बार ईयर ड्रम बंद। आप लोग भी करके देखिए, अपने शरीर के लिए आपको कोई मना थोड़ी है, करिए, आप लोग भी करिए जो है। लास्ट वाले को ईयर ड्रम छोड़ देना, बंद मत करना, और लास्ट वाले को करना और महसूस करना फ्री होने के बाद कानों में ठंडक महसूस हो रही कि नहीं हो रही? हुई? एकदम आंखें मत खोलना, अभी आंखें नहीं खोलनी। चलिए इसी मुद्रा में आंखें बंद रखना, या तो ज्ञान मुद्रा में आ जाओ, या फिर वायु मुद्रा, भूमि मुद्रा, कई तरह की मुद्रा होती है। जिनका वेट ज्यादा है उनको वायु मुद्रा में बैठना चाहिए। फर्स्ट फिंगर को अंगूठे से प्रेस करके घुटनों के ऊपर रखेंगे, एल्बोस फोल्ड करेंगे, बैकबोन स्ट्रेट, आंखें बंद। अब हम जा रहे हैं अगला विचार दर्शन। एक सांस ले और एक सांस छोड़े।
जब ले रहे होंगे, ये मन चंचल है, कई तरह के विचार आ रहे होंगे, जो विचार आ रहा है उससे आने से मत रोको इनहेल के टाइम। और जब एक्सेल करें, कोई विचार जा रहा है उसका पीछा मत करो, उसे जाने से मत रोको। आने वाले को इनहेल के टाइम आने से मत रोको, और एक्सेल के टाइम जो जा रहा है उसका पीछा मत करो, जाने से मत रोको। और कुछ देर अपने आप को इसमें लेके चलो। कुछ देर में आप विचार शून्य अवस्था में आ जाएंगे, जो लगभग अर्ध समाधि की अवस्था होती है। और इससे अच्छा मेडिटेशन, ध्यान और नहीं हो सकता। विचार दर्शन, एक सेमी समाधि, अर्ध समाधि। चेहरे पे हमेशा एक गुलाबी मुस्कान स्थायी रूप से बनी रहे। अपनी जाती सांसों को नासिका के अग्रभाग में फील करते रहें। पांच बार का पेड़ अगर हो जाए विचार दर्शन, लगभग आपको अर्ध समाधि अवस्था मिल चुकी है। अब इसके बाद आप 5 बार ब्रीथिंग के साथ ओम का उच्चारण कर लीजिए। इनहेल करिए और ओम बोलते हुए एक्सेल करिए। गहरी लंबी सांस लेंगे, ओम का उच्चारण करेंगे। अंदर खुद की काउंटिंग चलते रहे 5 बार। कई बार कईयों की आवाज़ सुनाई देती, भूल जाते हम कौन से नंबर पे चल रहे हैं। अंदर काउंटिंग करते चले, 5 बार करें। अब लास्ट में शांति पाठ करने से पहले आंखें खोल लीजिए। Pure calm. सबसे ज़्यादा चाहिए मानसिक शांति। शांति पाठ वापस से बस मन में कि हमारे भी अंदर शांति रहे, हमारे कारण किसी और को भी कोई कष्ट ना हो तो उसके भी मानसिक शांति रहे। मेंटल पीस सबसे बड़ी चीज़। वापस आंखें बंद करिए, कोई भी मुद्रा में आ जाइए, ज्ञान मुद्रा, जो भी मुद्रा अच्छी लगती है आपको, भूमि मुद्रा, वायु मुद्रा, जो भी हो। और शांति पाठ अगर नहीं आता तो पीछे भी दोहराएं। शांति पाठ क्या है? ओम ध्यो शांति अंतरिक्षम शांति पृथ्वी शांति शांतिराप शांतिरोषधय शांति वनस्पतय शांति विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेध शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। कुछ देर आंखें बंद रखेंगे, आसपास प्रकृति के शांत स्वभाव को महसूस करेंगे, आसपास पक्षियों के कलरव को, पक्षियों की चहचहाहट को सुनिए। जब सुबह सुबह जल्दी करते तो सुनाई देती है। कोयल की कू की आवाज़ को सुनिए, मोर की म्यू म्यू आवाज़ को सुनिए। कोई पानी गिर रहा हो, कोई झरना गिर रहा हो, उस पानी के
गिरने की कलकल आवाज़ को, छलछल आवाज़ को महसूस करिए। जो वायु बह रही है उसकी सरसर आवाज़ को महसूस करिए और प्रकृति के शांत स्वभाव से जुड़कर अपनी प्रकृति को भी शांत स्वभाव में बदलिए और चेहरे पे हमेशा एक स्थायी गुलाबी मुस्कान रखिए। 60 सेकंड के लिए इसी मुद्रा आपके अंदर रहिए। आंखें बिल्कुल खोलना नहीं है। मैं जो बोल रहा हूं उसको ध्यान सुनना। आंखें बंद रखिएगा। दोनों हाथों को आपस में रगड़ना चालू कर दीजिए अच्छी तरह से। ये जो घर्षण, इसके विरुद्ध हम मैकेनिकल वर्क, यांत्रिक कार्य कर रहे हैं। धीरे धीरे ये मैकेनिकल एनर्जी हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है। काफ़ी मात्रा में ये ऊष्मीय ऊर्जा, हमने पॉजिटिव ऊष्मीय ऊर्जा उत्पन्न कर दी है। इस पॉजिटिव ऊष्मा ऊर्जा को हमको शरीर के एक एक अंग ऑर्गन तक पहुंचाना, हिस्से तक पहुंचाना है। इसलिए सबसे पहले हाथ खोलकर दोनों हाथों को ललाट पे रखिए, माथे पे रखिए ताकि हमेशा अच्छा सोचिए। आंखों के पलकों पे रखिए ताकि हमेशा अच्छा देखिए। नाखूनों पे रखिए, हमेशा अच्छा सूंघिए। मुंह पे रखिए, हमेशा अच्छा बोलिए। गले पे रखिए, हमेशा अच्छा गाइए। और लंग्स पे रखिए, उसे मजबूत करिए। हार्ट पे रखिए, हार्ट हमेशा मजबूत रहे। लीवर पे रखिए, स्प्लीन पे रखिए, वो हमेशा मजबूत रहे। नाभि पे रखिए ताकि पैनक्रियास हमेशा अच्छा रहे, पेट हमेशा अच्छा रहे। दोनों हाथों को पैर पे चलाते हुए, घुटना कवर करते हुए पगडंडी तक जाइए और उंगली अंगूठे कवर करिए ताकि हमेशा बॉन्ड डेंसिटी अच्छी रहे, स्किन अच्छी रहे, स्किन आपकी चमकती दमकती रहे, कभी कोई और तरह की फंगस जैसी बीमारी नहीं हो। दोनों हाथों को हाथ पे हाथ फहराते हुए, कोहनी कवर करते हुए हथेली तक जाइए और उंगली अंगूठे कवर करिए। अच्छी तरह से ऊर्जा को वहाँ पहुँचाने से इनकी मजबूती, बॉन्ड डेंसिटी बढ़ाइए, स्किन को चमकती दमकती बनाइए। और अब दोनों हाथों की मध्यमा उंगली को पलकों पे रखते हुए जो क्रिया करी, उसके परिवर्तन को, उसके प्रभाव को महसूस करिए। पलकों को खोलते हुए, मुस्कुराते हुए बाहर की दुनिया को देखिए और आगे बढ़कर धरती माता को 5 बार प्रणाम कीजिए। आंखें खोलने के साथ अब राइट हैंड के सपोर्ट से खड़े हो जाइए। राइट हैंड सपोर्ट दीजिए हाथ का और खड़े हो जाइए। मेरा ये प्रक्रिया रोज लगभग 45 मिनट की, 45 मिनट्स लेती है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। आप सब ने मुझे अपना अनमोल समय दिया, ज़्यादा समय ले लिया, उसके लिए क्षमा प्रार्थना करती हूँ। थैंक यू वेरी मच। आप सब स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अच्छे कार्य में व्यस्त रहें, दिमाग से दुरुस्त रहें, शरीर से तंदुरुस्त रहें, हमेशा मुस्कुराते रहें, महकते रहें, चमकते रहें, चहकते रहें, याद करते रहें, याद आते रहें, विश्वास के कदम लगातार अपनी मंजिल की ओर बढ़ाते रहें और एक बेहतर इंसान बनकर लोगों के काम आते रहें। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।